नमस्कार आप सभी को। निविर खौरे के एक और व्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने और अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है वो एक बहुत ही पथेटिक सिचुएशन से स्टार्ट हो रहा है। 45 डिग्री जो है अभी टेम्परेचर है, और जब छुट्टी हो गई बहुत थके, और जब गाड़ी में आके बैठे तो पता चला बैटरी डाउन हो गया। और इतनी गर्मी में कोई बैटरी वाला भी नहीं राज़ी है कि वो आके हमारी बैटरी लगा के जाए। बहुत मुश्किलों से एक बंदा राज़ी हुआ है, तो तब उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। आएगा बैटरी लगाने, और तब तक हम यहाँ बैठे हैं। टॉर्चर, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी। ऐसे ही होना था शायद। पूरा बैटरी डाउन हो गया है और इतनी गर्मी है। अभी कम से कम 44 डिग्री होगा ना, 45 डिग्री में बैठे हुए। मेरा मुंह का कलर देख रहे हैं आप लोग कैसा हो गया है। और सबसे मज़े की बात कि दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है इतनी गर्मी में। तो दूसरे दिन की सुबह अभी 6:30 बज रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। रात को बूंदाबांदी हुई तो अभी मौसम अच्छा है। और कल का जो दर्दनाक सिचुएशन था वो तो खैर भूलना बहुत मुश्किल है। घर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि शरीर पूरा जल रहा है। तो चलिए स्कूल पहुंच गए, और अभी स्कूल में हमारा समर कैंप चल रहा है। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है दिन योगा और मेडिटेशन के साथ। आप स्क्रीन के माध्यम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कितना शांत और कितना बढ़िया माहौल देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि समर वेकेशंस का मतलब सिर्फ टीवी देखना, मोबाइल चलाना या घर पे बोर होना ही नहीं है। समर वेकेशन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है सीखने की, एक्सप्लोर करने की, और सबसे इम्पॉर्टेंट मज़े से अपने जो है टाइम को यूटिलाइज़ करने की। समर कैंप्स में बच्चों के लिए एक सेफ़ और फ़न एनवायरनमेंट दिया जाता है, जहाँ वो नए दोस्तों से मिलते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं, जैसे पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स, ड्रामा और पता नहीं क्या-क्या। देखिए कितने छोटे-छोटे बच्चे जो हैं कैंप में आए हैं। अगर ये घर में अभी रहते तो शायद 9 साढ़े 9 बजे तक यूं ही सोते रहते। यहाँ पे आने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होता है। सबसे बड़ी बात, वो स्क्रीन से दूर रहते हैं, यानी मोबाइल से, टीवी से दूर रहते हैं। नेचर और जो रियल दुनिया है उस वो करीब आते हैं। सिर्फ बच्चे ही क्यों, हम भी कितना एंजॉय करते हैं। यकीन मानिए 10-15 दिनों के समर कैंप में ना हमारा वेट भी कम हो जाता है। घर में आके जब हम अपना वेट लेते हैं तो कम हो गया रहता है। और हम भी इतना एंजॉय करते हैं। सारे टीचर्स मार्शल आर्ट भी करते हैं और डांस भी करते हैं। मतलब मुझे तो समर कैंप बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी और जब समर वेकेशन चलता था तब तो ऐसे समर कैंप्स नहीं होते थे। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हमारे टाइम पे नहीं था। तो मुझे याद है मेरी मम्मी मुझे ड्राइंग क्लास में या किसी डांस क्लास में देती थी। और जब मैं मसूरी में रहती थी वहाँ विंटर वेकेशंस होते थे तो मेरी मम्मी मुझे कुकिंग क्लासेस में देती थी, क्योंकि तब मैं 10th 11th में थी तो थोड़ी बड़ी हो गई थी। तो मेरी मम्मी मुझे कुकिंग क्लासेस में देती थी, जो केक बेकिंग वगैरह मैं सीखती थी वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो समर वेकेशंस हैं उनको हमको जो है एंजॉय करना चाहिए, उसके साथ साथ हमको कुछ सीखना भी चाहिए, है ना। ये जो एक्सपीरियंस होता है ये ज़िंदगी का, ये बहुत ब्यूटीफुल और यादगार बन जाता है हमारे लिए। देखिए स्पंज डैबिंग से बच्चे कितना सुंदर सीनरी बना रहे हैं। मतलब जो अगर हम ब्रश से कलर करें तो इतना सुंदर जो है नहीं बनेगा हमारा क्लाउड्स वगैरह, है ना, स्काई। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ देखिए बच्चे क्रिकेट कर रहे हैं, नेट लगा दिया गया है, क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और चूंकि कल बूंदाबांदी हुआ था इसलिए और भी थोड़ा ठंडा जो है मौसम है, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल नाश्ता करने, और आज का मेनू है पाव भाजी। और आज का मौसम बड़ा अच्छा है, सूदिंग सा। रात को बूंदाबांदी भी हुई है। चलो, ये हॉस्टल का जो इन्वायरमेंट है वो इतना अच्छा है कि बहुत एक बड़ा स्पेस है। मतलब पूरी खुला एकदम आसमान है। यहाँ पे देखिए शाम को बच्चे यहाँ पे खेलते होंगे। रेगुलर स्कूल आवर्स में भी यहाँ बच्चे बास्केटबॉल खेलने आते हैं। ये पूरा एक बास्केटबॉल का ग्राउंड है। अभी बच्चे यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे एक जो बच्चा पढ़ता होगा, जो इस हॉस्टल में जो रहते होंगे, उनके पेरेंट्स को कितना सुकून मिलता होगा कि हमारे बच्चे कितनी अच्छी जगह पे हैं। और जब ये हर पेड़ों के नीचे ये बच्चे शाम को बैठते होंगे, देखिए कितना सुंदर आम लगा है, इसको देखते ही मन खुश हो जाता है।
तो जब मतलब इस ऐसे इन्वायरमेंट में, इस आम के पेड़ के नीचे और दुनिया भर के जो पेड़ हैं उसके नीचे जब बच्चे बैठ के शाम को अपने दोस्तों के साथ बात करते होंगे, खेलते होंगे, तो ये सारी ज़िंदगी के लिए उनके लिए एक वो बन जाता होगा नहीं, यादें। और देखिए ये कितना सुंदर है, जैसे लग रहा है कि एक पेड़ों का जैसे ये गुलदस्ता है, पूरा फूल से भरा हुआ है, बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है भाई। जैसे लग रहा है ना एकदम गुलदस्ता है ये। मैं तो इतना एंजॉय करती हूँ, लगता है कि सच में मेरे दिल के कोने में एक एहसास जगता है, काश मैं एक ऐसे हॉस्टल में रह रही होती। बहुत ही खूबसूरत है। तो आ गए हैं हम डाइनिंग हॉल में। एक बड़ी सी डाइनिंग हॉल, एक हर तरफ स्टील के बर्तनों की खनक, दूसरे तरफ बच्चों की बातें, हंसी, उनका नोक झोंक, उनका पसंदीदा डिश जो भी बनता होगा। आज पाव भाजी बना है, किसी दिन पोहा, किसी दिन कुछ, तो अलग अलग मेनू होते हैं। तो जो ये मेस है ये एक मिनी सेलिब्रेशन बन जाता है। यहाँ पे सिर्फ वो खाते ही नहीं हैं, यहाँ पे उनको ये एक डिसिप्लिन भी सीखते हैं, मैनर्स भी सीखते हैं। अपने प्लेट लेकर आना, खाना खाने के बाद अपने प्लेट को ले जाके रखना, कहाँ पे फोक, किस हाथ में फोक लेंगे, किस हाथ में स्पून लेंगे, कैसे टेबल मैनर्स के साथ खाएंगे, ये सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। और अब मैं फिर से आप लोग को ये हॉस्टल का एनवायरनमेंट दिखा रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कितनी शांति लग रही है ना यहाँ बैठ के, सच में एकदम शांत एम्बियंस, ऐसा लग रहा है यहीं बैठे रहो। नहीं। लगा दिए। हमारे हॉस्टल में हम लोग पाव भाजी खाए, खाने के बाद हमको लगा कि थोड़ा सा हमको कुछ लाइम सोडा वगैरह पीना चाहिए, तो हम KFC में आए हैं और अभी हम पियेंगे फ्रेश लाइम सोडा, फिर हम बच्चों के लिए कुछ पैक करवा के फिर घर जाएंगे। मैं और मेरी फ्रेंड जो है लाइम सोडा पीते पीते गप्पे मार रहे हैं। और सीरियसली सोचती हूँ मैं कभी कभी, तो लगता है एक दिन में कितनी तरीके से मैं वक्त गुजारती हूँ, कितने तरीके से मैं डे को स्पेंड करती हूँ। कभी माँ वाली फीलिंग, कभी काम का प्रेशर, कभी ब्लॉग की प्लानिंग, कभी दोस्तों के साथ मस्ती, समर कैंप, मतलब कि लगता है कि एक दिन में मैं कितनी सारी ज़िंदगी जी लेती हूँ। ये बातें सच में कभी ख़त्म ही नहीं होती, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में ऐसे जंप मारते हैं जैसे यूट्यूब के शॉर्ट्स, नॉन स्टॉप फ्लो। पर आप लोगों से दिल से एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि रियली आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिले जो कि मुंह में कुछ और, पीठ में कुछ और, सिर्फ फॉर्मेलिटी से हंस रहे हैं और इसलिए दोस्ती कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना टाइम बिताना है, मतलब कि इस तरीके का मेरे साथ नहीं है। तो भगवान को मैं ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू। अभी हम लोग थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पिए हैं तो अच्छा लग रहा है। आइए देखते हैं कुछ है कि नहीं। 10th को फ्रेंड के यहाँ जाना है तो उसके लिए देखते हैं कुछ ड्रेस वगैरह ले ले। तो आपकी भी लाइफ में कोई ऐसी फ्रेंड होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जिसके साथ आप शॉपिंग करने जाओ तो आपको शर्म ना आए या आपको ऐसी फीलिंग ना हो जो हमेशा 3000, 5000, 10,000 के नीचे का कपड़ा ना पहनते हो, या जो हाथ में कितने कैरेट के सोने का कंगन आपने पहना है, गले में आपके मंगलसूत्र में कितना आपका सॉलिटेयर है कि नहीं है, आपने कौन से ब्रांड के जूते पहने, कौन से ब्रांड के कपड़े पहने, इन सब चीज़ों से परे सिर्फ एक दूसरे का दिल देखते हो। तो ये आ गया है हमारा तीसरे दिन का समर कैंप, जहाँ मैं और मेरी फ्रेंड मार्शल आर्ट कर रहे थे ऐसी मस्ती में, और अभी बच्चों के साथ पानी में। यहाँ पे खूब सारे ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा है, बट कॉपीराइट के चक्कर में मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया है। यहाँ पे देखिए हमारी बॉस, आपके ऐसे बॉस हैं जो खुद एकदम हमारे फ्रेंड जैसे पानी स्प्रे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सच में मैं तो चाहती हूँ कि भगवान हमेशा इन लोगों को खुश रखे, इतने अच्छे हैं ये सब। आज समर कैंप का 4th डे। क्या नाम है? हाँ? बताओ बताओ, कैमरे में बताओ। रुद्रांश बताओ। सब बेबी और समर कैंप है, कौन से क्लास से पढ़ते हो? क्लास 1 में पढ़ते? झूठा, नर्सरी में पढ़ता होगा। जो गुंजू गुंजू बाबू है, गुंजू गुंजू बाबू है। उधर देखो, उधर देखो, टाटा करो सबको। रुद्रांश मैम को हक कर लो, रुद्रांश मैम को हक ही करो। वाह मैम, उससे पूछो कौन सी ट्रेन में जाएगा। आइए ओके, चलो मैम, उसको ये पता
हर साल हमारे स्कूल के समर कैंप में ये पॉटर भैया आते हैं और वो मिट्टी के अलग अलग टाइप के बर्तन बनाना सिखाते हैं। और बच्चे जब इन मिट्टी में के जो चीज़ें बनती हैं, जब इसमें हाथ लगाते हैं और जब ये जो चीज़ें बन के बाहर निकलती हैं, तो उनके आँखों का जो धीरे धीरे जब ये शेप लेती हैं, तो इनके आँखों में जो एक्साइटमेंट होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। और हर साल मैं यहाँ से एक मिट्टी का बर्तन बनवाती हूँ और घर में लेकर आती हूँ, जो मैं दिवाली में यूज़ करती हूँ। अभी भी हमारे ड्राइंग रूम में देखिएगा, जिसमें मैंने धान सजाया हुआ है, वो इसी पॉटर भैया के हाथों से मैंने बनवाया है। और सच में इससे भी मुझे पता नहीं था, जब मैं इनसे सीखी मिट्टी के बर्तन बनाना, तब पता चला कि कंसंट्रेशन, हाथ और दिमाग का जो कोलैबोरेशन, सब कुछ कितना मायने रखता है। बहुत कंसंट्रेशन करो तब ऐसा एक चीज़ बन के सामने आता है। तो शाम को अभी 4:30 बज रहा है और कुछ देर पहले मूसलाधार बारिश हुआ है, अभी भी बूंदाबांदी हो रहा है। तो मैं सोची कि चलो चल के पकौड़े बनाती हूँ। चाय और पकौड़े और बारिश का तो अलग ही संगम होता है। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में पकौड़े बनाने। आपको ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत खुश रहिए। नेवी का प्यार भरा नमस्कार।